वो पतंग जो सूरज को छू गई। खुशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं था। यह एक परंपरा थी जो हर दिल को जोड़ती थी। हर साल गांव वाले अपने रंग बिरंगे पतंगों से आकाश को सजा देते थे। इस गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था, जो अपनी कल्पनाओं और बड़े सपनों के लिए मशहूर था। लेकिन इस बार आरव का सपना कुछ अलग था। वो एक ऐसी पतंग बनाना चाहता था जो सूरज को छू सके। आरव को सूरज से जुड़ा आकर्षण तब से था जब उसकी दादी ने उसे सूर्य देवता की कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने बताया कि सूरज जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। इस कहानी से प्रेरित होकर आरव ने ठान लिया कि वो एक ऐसी पतंग बनाएगा जो सूरज के करीब जाकर उसका धन्यवाद कर सके। उसने रेशम के टुकड़े, बांस की लकड़ियां और प्राकृतिक रंगों से एक अनोखी पतंग बनाई। पतंग का रंग सुनहरा था, जिस पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, धन्यवाद सूर्य। मकर संक्रांति का दिन आ गया। पूरा गांव खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। आरव ने जब अपनी सुनहरी पतंग सबके सामने पेश की तो लोग हैरान रह गए, लेकिन कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया। सूरज को छूने वाली पतंग, ये नामुमकिन है, एक बूढ़े पतंगबाज ने कहा। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों की मदद से पतंग को उड़ाना शुरू किया। पतंग हवा में सबसे ऊंचाई तक गई, तेज हवाओं और उलझते धागों का सामना करती रही। लेकिन तभी एक तेज झोंका आया और पतंग की डोर टूट गई। पतंग नीचे गिरने लगी। जब सब चुपचाप पतंग को गिरते हुए देख रहे थे, तभी कुछ चमत्कारी हुआ। वो सुनहरी पतंग तेजी से चमकने लगी और अचानक स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ने खुद अपनी किरणों से पतंग को संभाल लिया हो। धीरे धीरे पतंग फिर से ऊपर उठने लगी। वो आसमान में चमकने लगी, जैसे एक दूसरा सूरज। पूरा गांव तालियों और खुशियों से गूंज उठा। लेकिन आरव को लगा जैसे सूरज ने उसकी मेहनत और प्यार को स्वीकार कर लिया हो। शाम के समय जब पतंग नीचे आई, तो उसकी डोर में एक अनोखी चीज बंधी थी, एक सुनहरी चमचमाती पंख जैसी रोशनी। गांव वालों ने इसे सूर्य देवता का आशीर्वाद माना, जो यह याद दिलाने के लिए था कि बड़े सपने सच हो सकते हैं। उस दिन के बाद खुशीपुर में वह सुनहरी पतंग मकर संक्रांति का प्रतीक बन गई। हर साल लोग आरव की कहानी याद करके बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा लेते। सालों बाद आरव बड़ा होकर एक ऐसा आविष्कारक बना जिसने सूरज की ऊर्जा से जुड़े समाधान खोजे। लेकिन हर मकर संक्रांति पर वो अपने गांव लौटता, पतंग उड़ाने और आकाश में अपने सपनों की ऊंचाई देखने। सपने पतंगों की तरह होते हैं, वो झोंकों का सामना करते हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प और प्यार